टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 14 जनवरी 2021 और 14 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, हरियाणा। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें मेरिट के आधार पर युवाओं को राज्य सरकार में ग्रुप डी की नौकरी मेरिट के अनुसार मिलती रहेगी। इस पोर्टल के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी और विभिन्न पदों के लिए लाखों लोगों को एक साथ चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं होना पड़ेगा। एक बार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के बाद बार बार परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीट है, लोकसभा की 10 सीट है और राज्यसभा की 5 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय एयरपोर्ट को मोबेक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली को मोबेक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड कोरोना काल में ऑनलाइन यात्रियों के उल्लेखनीय मदद के लिए एयरपोर्ट को प्रदान किया गया है। मोबेक्स अवार्ड एड जूली संस्था के द्वारा दिया जाता है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के द्वारा इंटरनेट मीडिया और ऑनलाइन मीडिया के द्वारा मांगी गई जानकारी के साथ ही शिकायतों का निपटारा कोरोना काल में जल्दी से जल्दी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, केन विलियमसन। आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन पहले स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ दूसरे स्थान पर है। इस सूची में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली तीसरे स्थान पर है और पहले विराट कोहली आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर थे। टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों में अजिंक्य रहाणे 7वें स्थान पर है और चेतेश्वर पुजारा 8वें स्थान पर है। आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पैट कमिंस पहले स्थान पर है, जबकि भारतीय गेंदबाज आर अश्विन 9वें स्थान पर और जसप्रीत बुमराह 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य देश में सर्वाधिक निजी निवेश प्राप्त करने वाला राज्य बना है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य देश में सर्वाधिक निजी निवेश प्राप्त करने वाला राज्य बना है। छत्तीसगढ़ देश में 10 सर्वाधिक निजी निवेश प्राप्त करने वाले राज्यों में शीर्ष पर है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में राज्य को 10,228 करोड़ के निजी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य ने 2 वर्षों में 42,000 करोड़ से अधिक के प्रस्तावित पूंजी निवेश के साथ 104 एमओयू पर साइन किए हैं। ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीट है, लोकसभा की 11 सीट है और राज्यसभा की 5 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में शामिल किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, क्यूबा। अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में शामिल किया है। आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में क्यूबा का नाम पहले भी शामिल था, जिसे पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय 2015 में हटाया गया था। आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में शामिल करने के बाद क्यूबा के साथ व्यापार, रक्षा उत्पाद, विदेशी सहायता और दोहरी व्यापार नीति जैसे संबंधों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह है मैप में क्यूबा। क्यूबा की कैपिटल है हवाना। क्यूबा की करेंसी है पेसो और क्यूबा के प्रधानमंत्री है मैनुएल मारेरो क्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने कृषि कानूनों के विवाद की मध्यस्थता करने के लिए समिति का गठन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के विवाद की मध्यस्थता के लिए एक समिति का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसमें कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, दक्षिण एशिया से अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के निदेशक प्रमोद जोशी, महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवट और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान को शामिल किया गया है। यह समिति कृषि कानूनों को लेकर किसानों की शिकायतें सुनेगी और सरकार का पक्ष भी जानेगी। वर्तमान में भारतीय मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रसिद्ध व्यक्ति शशि कुमार मधुसूदन चित्रे का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, विज्ञान। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति शशि कुमार मधुसूदन चित्रे का निधन हो गया है, वह विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। ये हैं शशि कुमार मधुसूदन चित्रे। शशि कुमार मधुसूदन चित्रे प्रसिद्ध एस्ट्रोफिजिस्ट प्रोफेसर थे। इन्हें सोलर फिजिक्स का दिग्गज माना जाता था। वह एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे। शशि कुमार मधुसूदन चित्रे को वर्ष 2012 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था के द्वारा साथी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने साथी नामक पोर्टल का शुभारंभ किया है। साथी पोर्टल का पूरा नाम स्टेट वाइज एक्शंस ऑन एनुअल टारगेट्स एंड हेडवेज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी है। यह पोर्टल राज्य स्तर पर होने वाले ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न प्रयासों के कार्यान्वयन की प्रगति की रियल टाइम निगरानी करने में सहायता करेगा। हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के सहयोग से 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह का आयोजन किया था, जिसके तहत 57 इकाइयों को पुरस्कार प्रदान किया गया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना 1 मार्च 2002 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध 1971 पर ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध 1971 पर ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया है। हाल ही में बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा MyGov के साथ मिलकर 11 जनवरी से 22 जनवरी 2021 के बीच इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य 1971 के युद्ध में प्राप्त विजय के अनेक पहलुओं के प्रति एवं युद्ध में हुए शहीद बलिदानों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर लोगों में देशभक्ति की भावना जगाना है। गौरतलब है कि वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, हिमाचल प्रदेश। तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश के 146 राष्ट्रीय पार्कों एवं वन्यजीव अभयारण्यों का मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन MEE रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश का तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क प्रोजेक्ट एरिया में बेस्ट परफॉर्मर रहा है। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का टर्टल वन्यजीव अभयारण्य की परफॉर्मेंस सबसे खराब रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 903 प्रोटेक्टेड एरियाज है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदियार जापारोव किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, किर्गिस्तान। सदियार जापारोव किर्गिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। इन्हें चुनाव में कुल मतों के 80% मत प्राप्त हुए हैं। सदियार जापारोव जेल में एक कैदी के रूप में भी रह चुके हैं। किर्गिस्तान एक मध्य एशियाई देश है। ये है मैप में किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। किर्गिस्तान की करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में लिथियम के भंडार पाए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य में लिथियम के भंडार होने की पुष्टि की गई है। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च ने राज्य में लगभग 1600 टन लिथियम के भंडारों की पुष्टि की है। वर्तमान में भारत 100% लिथियम का आयात करता है। लिथियम आवर्त सारणी में अस ब्लॉक का तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 3 है। यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीट है, लोकसभा की 28 सीट है और राज्यसभा की 12 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संस्थान 100 अटल टिंकरिंग लैब को अपनाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, इसरो। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 100 अटल टिंकरिंग लैब को अपनाने की घोषणा की है। इस पहल के तहत स्कूली छात्रों के लिए अंतरिक्ष शिक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संबंधित नवाचार के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है।
इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के सिवान हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।